मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो गया है और लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ, ये असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हें इतने आंसू क्यों दिए गए? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बना है, जो अपना होने का दिखावा करता था? लेकिन किसी अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। और ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? सबसे तुमसे ही नफरत क्यों है? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं तुम्हारे मन में, जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत ही परेशान कर रही है। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। खुशियाँ छोटी हो या बड़ी हो, ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपने साथी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है, तुम उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हो। हमेशा दूसरों को प्रेम दिया है मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत ही बड़ा सफर किया है। अपने जीवन में तुमने बहुत ही स्ट्रगल किया है। अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों को जीवन में फैलाते हो, वो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। अब तक तुम्हारा जीवन बस कट रहा था, अब तुम्हारा जीवन जीने का वक्त आ गया। अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी खुशियों के दरवाजा खोल रहे हैं। अब तुम्हारी आंसू में आंसू नहीं आएंगे, अब तो जश्न होगा। प्रिय भक्तगण, अगर आप महादेव जी के लिए भक्ति रखते हैं, मेरे इस चैनल हिताई भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। मेरे बच्चे, तुम पूरी दुनिया घूमो, तुम्हारे जीवन से हर तकलीफ को मैं खत्म करूंगा। तुम जिस प्रेम की, जिस जीवन साथी की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने। तुम्हें और तुम्हें समझने वाला जो कोई भी है, वो तुम्हारे करीब आएगा। तुम्हारे लिए तुमने बहुत ही संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे। अब वक्त खुल के जीने का, अपने सपनों की दुनिया में खोने का वक्त आ गया है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। मैं तुम्हें इतना कुछ देने वाला हूँ। जैसा जीवन तुम चाहते हो, जैसी दुनिया चाहते हो, वैसी दुनिया तुम्हें मिलने वाली है। अब तुम्हारी क्रिएटिविटी भी बढ़ने वाली है। ज्यादा से ज्यादा समय तुम अपनी क्रिएटिविटी में लगाओ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे जो जीवन का संघर्ष है, वो अब खत्म होने वाला है। और तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं चल रही है, जो तुम्हारे मस्तिष्क में है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं, कुछ बड़ा करने का मन करता है। तुम उन सारी बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो वो चीज अच्छा नहीं होगा, पहले ही निगेटिविटी तुम सोचने लगते हो। तुम्हारे मन में ये विचार चलने लगता है, मैं व्यर्थ में ये सब सोच रहा हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, यही तुम्हारी अंदर की शक्ति है। तुम इसे जागृत करो। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर जो आइडिया चलते हैं, उसको नजरअंदाज मत करो, उसको लिखो, अपने जीवन में लागू करो। देखो तुम्हारी सफलता तुम्हारे कदमों के सामने होंगी। मेरे बच्चे, परमात्मा तुम्हारे जीवन में खुशियों का दरवाजा खोल रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में आएंगे, बहुत सारे मेरिकल तुम्हारे जीवन में आएंगे। बहुत सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें जो तुम्हारे जीवन में सफल होती हुई दिखेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग बहुत ही कम मिले, जिसके कारण तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाए हैं, क्योंकि लोग बस हमेशा तुमसे दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में हमेशा तुमसे शिकायत ही रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा तुम्हारा जीवन है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यादें हैं, जिन्हें तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद नहीं है। शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा आज भी हील नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो। कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारी इज्जत करे, क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में ही कुछ नहीं मिला है, जब तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया है। अब तुम जाते हो तुम्हें वो सब कुछ मिले, मगर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को जीवन का समान प्यार मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ही ग्रोथ देखने को मिलेंगी। तुम्हारे महादेव जी बहुत ही जल्द तुम्हारी इन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले हैं। बस जिस काम को भी तुम कर रहे हो, बड़े उत्साह और खुशी के साथ करो, बिना किसी फल की आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक कर देखो, देखना तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, मगर उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर तुम नियंत्रण रखो, क्योंकि आज तक समाज में तुम्हारी इस कमजोरी का तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसीलिए तुम्हें जो कोई भी गलत बोलता है तुम नहीं पाते हो। तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही जल्द आ जाता है, और तुम्हें उसका जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोग तुम्हारे रिश्ते में बहुत ही ज्यादा दरार पैदा कर दिए हैं।
बहुत ही लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ तुम्हें कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो जाए क्रोध करने से पहले ये बातें ध्यान में रखना, और गुस्से में किसी को कुछ बोलने से पहले अपने आप को शांत रखना। मेरे बच्चे, अगर ये तुमने कर लिया तो मानो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ी इच्छा जो तुम्हें पूरा होने की उम्मीद है, जो तुमने मुझ पे रखा है, तुम्हारा बहुत बड़ा सपना वो पूरा होने वाला है। तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा में प्राप्त होगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, मगर तुम्हें तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। ये बदलाव ही तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी गलती का एहसास कराएगा, और तुम कोई बड़ा कदम ही उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुम आंख बंद करके यकीन किया सब पे। अब लोगों ने बहुत ही फायदा उठा लिया अब तक, अब और नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम खुद को बदल दो। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वहाँ बस सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और मुझ पर यकीन करके उस अंधेरे में भी चलते रहो। अगर तुम इस सत्य को अपने जीवन में अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए हो रहा है, और तुम्हारे महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव जी का फैसला है वो तुम्हें स्वीकार है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया, हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन में यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे जीवन में खुशहाली नहीं है, मेरे जीवन में दुख दरिद्रता चल रही है, वो सभी चीज़ों का नाश होगा। मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है। लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज़्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, मगर तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर पर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे जीवन में भी फैला रहे हैं, और तुम्हें अपने ही तुम्हें समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो मेरे बच्चे, वक्त के हाथ में छोड़ दो। समय के साथ उन लोगों को अपने आप समझ में आएगा, उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा मेरे बच्चे। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो। तुम बिना गलती के अपने जीवन में बहुत बार माफ़ी मांग चुके हो, बहुत बार गिर चुके हैं, अब मत गिरो मेरे बच्चे। अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ। समय के साथ उन लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। बार बार झुकने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, इसके कारण तुम मानसिक तौर पे बहुत परेशान रहे हो। इसीलिए मेरे बच्चे, सब कुछ छोड़ दो और अपने जीवन में खुशहाल रहो। देखो, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा। तुम बस अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रहो मेरे बच्चे। खुद का कैरियर बनाओ, हर बात को, शोर को नज़रअंदाज करके रखो। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्लेश खत्म होगा और तुम्हारे रिश्तों में सुधार भी आएगा। वो लोग जो तुम पे हंस रहे हैं, तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिले हुए हैं, वही लोग तुम्हारे साथ देंगे, तुमसे माफ़ी मांगेंगे। तुम्हारे अपने उन्हीं लोगों से तुम्हारे जीवन में मान सम्मान सब चीज़ तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लौट कर वापस आएंगी, पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, तुम्हें अपना कैरियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पे बैठ गए, उस दिन सब तरसेंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए। तो अभी किसी के लिए कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम अपना समय और तुम अपना ऊर्जा मत बर्बाद करो मेरे बच्चे। लोगों की बुद्धि में तुम्हारी अच्छी बातें नहीं घुसने वाली है। वो लोग विनाश की ओर बढ़ना चाहते हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो, अपनी परिस्थिति को ठीक करो, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो मेरे बच्चे। अब मैं चलता हूँ। हर हर महादेव।